हेलो, दिस इज दिलजीत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषण। आज हम SMPS करेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। सबसे पहले आप देख लो ये होती कैसी है। ये देखो, ये SMPS है। ये सिस्टम कैबिनेट के अंदर बैक साइड ऊपर की तरफ लगी होती है और ये अलग अलग जो वायर्स इसमें से निकल रही हैं, इनमें से अलग अलग वोल्टेज निकलती है और इन वायर के आगे लगे कनेक्टरों को हम मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और DVD राइटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं इस SMPS का क्या काम है, क्या चीज़ है ये। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो DC पे काम करता है, डायरेक्ट करंट पे। जो हमारे घरों में पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो AC होती है, अल्टरनेटिव करंट। हमारे कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो DC डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। क्यों चलते हैं मैंने पहले बताया हुआ है काफ़ी वीडियो में कि हमारा कंप्यूटर ना 0-1 बाइनरी पे चलता है और वो 0-1 जो है वो DC से ही बनती है, DC करंट से ही बनती है और मतलब अल्टरनेटिव करंट से 0-1 नहीं बन सकती। इसीलिए हमारे कंप्यूटर को DC पावर चाहिए। तो एक तो AC को DC में बदलने के लिए हमें स्विच मोड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमारे कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। किसी को 3 वोल्टेज चाहिए, किसी को 12 वोल्टेज चाहिए, किसी को 5 वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज को कम करना भी पावर सप्लाई का काम है। ये 2 मेजर काम पावर सप्लाई करती है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी समझ लेते हैं। SMPS इज़ एन एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई। ये स्विच मोड पावर सप्लाई का शॉर्ट फॉर्म है SMPS। और स्विचर का भी ये शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई का सर्किट है दैट स्विचेस पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस। ये स्विचिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हुए पावर को स्विच करता है, बदलता है। SMPS कन्वर्ट्स 230 वोल्ट AC मेन पावर इनटू DC पावर। ये पीछे से हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 230, 220, 240 ऐसे आती है वोल्टेज, और उसको ये बदलता है, किस में बदलता है? DC में। DC को भी ये बाद में कम करके देता है। It has high efficiency and is widely used in a number of electronic equipments। तो एक तो इसकी हाई एफिशिएंसी है, इसकी जो काम करने की काबिलियत है वो काफ़ी अच्छी है। एंड इज़ वाइडली यूज, और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ होता है। इट हैज़ अ स्मॉलर ट्रांसफार्मर। ये एक तरह का छोटा ट्रांसफार्मर है। एंड वाइट, इसका वेट भी कम है और इसका साइज़ भी छोटा होता है। एंड सो SMPS इज़ सब्सटेंशियली स्मॉलर एंड लाइटर। तो काफ़ी हद तक ये SMPS छोटा होता है साइज़ में और हल्का होता है। इट कन्वर्ट्स पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस। ये पावर को कन्वर्ट करता है स्विचिंग डिवाइस को यूज़ करते हुए, जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, दैट आर टर्न्ड ऑन और ऑफ। वो टर्न ऑन ऑफ होते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसीज। वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ऑन ऑफ होते हैं। अगर हमने कोई स्विच को ऑन ऑफ करना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 बार ऑन ऑफ कर सकेंगे 1 सेकेंड के अंदर। बट जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, जहाँ जो स्विचिंग डिवाइस होती हैं जो ये यूज़ करती है पावर सप्लाई, उनकी जो ऑन ऑफ करने की स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वो 1000 से भी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 20-30,000। आगे इसकी टाइप लिखी हुई हैं। देखो, एक तो होती है AC टू DC, जो ये वाली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ये पीछे से हमें AC, हमारे घरों में AC आती है और हमें DC चाहिए होती है, और AC टू DC कन्वर्ट मिलती है हमें इससे। दूसरा है DC टू AC। जैसे हमारे इन्वर्टर लगे होते हैं घरों में, हम जो बैटरी चार्ज करते हैं वो बैटरी जो है वो DC में चार्ज होती है, और वापस फिर उस बैटरी से हमें AC चाहिए होती है जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वापस फिर वो जो इन्वर्टर है DC को AC में कन्वर्ट करके देता है हमें। आ गया DC टू DC। ये DC टू DC होती है, मे बी ये वोल्टेज कम ज़्यादा करके देती है। आ गया AC टू AC। ये भी एक तरह के जो ट्रांसफार्मर बाहर लगे होते हैं, हमारे गांव के बाहर होता है, शहर के बाहर होता है, या मोहल्ले के अंदर होता है, तो वो भी वोल्टेज ज़्यादा AC, पीछे से AC आ रही होती है बट काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होती है, और उसको कम करके देता है हमें हमारे घरों के अकॉर्डिंग 230 वोल्टेज देता है। तो ये थी सारी अलग अलग टाइप्स SMPS के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं और कैसे और अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, आप अपने सजेशन मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।